एक छोटे से शहर में जहां पहाड़ियां हरी भरी थीं और नदियां शांत बहती थीं, वहां एक स्कूल था जिसका नाम था सोने की स्कूल। ये नाम सुनकर लोग अक्सर हंसते थे, क्योंकि सोने की का मतलब या तो सोने सुनहरी से था या सोने नींद से। लेकिन सच्चाई ये थी कि इस स्कूल की इमारत पुरानी और रहस्यमयी थी, मानो ये सोने की तरह चमकती हो, लेकिन रात में ये सोती हुई लगती थी। स्कूल का इतिहास सदियों पुराना था। कहा जाता था कि यह स्कूल ब्रिटिश काल में बना था, जब एक अमीर जमींदार ने इसे सोने की ईंटों से बनवाया था। लेकिन समय के साथ सोना गायब हो गया और सिर्फ नाम बचा रह गया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सामान्य थे, लड़के लड़कियां, कुछ शरारती कुछ होशियार। मुख्य किरदार था आरव, एक 14 साल का लड़का जो कक्षा 9 में पढ़ता था। आरव को हमेशा से रहस्यों में रुचि थी। वह किताबें पढ़ता था, जैसे शेरलॉक होम्स और एनिड ब्लाइटन की एडवेंचर सीरीज। उसके दोस्त थे मीरा, एक स्मार्ट लड़की जो विज्ञान में माहिर थी, और रोहन, जो हमेशा जोक्स मारता रहता था। तीनों मिलकर स्कूल की हर छोटी बड़ी घटना को जांचते थे। एक दिन स्कूल में एक अजीब घटना घटी। सुबह की असेंबली में प्रिंसिपल सर ने घोषणा की कि स्कूल में एक नया टीचर आ रहा है, मिस्टर कश्यप। मिस्टर कश्यप लंबे दुबले पतले थे, उनकी आंखें काली और गहरी थीं, मानो वे किसी रहस्य को छिपा रही हों। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ किताबी इतिहास नहीं, बल्कि इस स्कूल का अपना इतिहास। बच्चों को ये सुनकर उत्सुकता हुई, लेकिन आरव को कुछ अजीब लगा। मिस्टर कश्यप की आवाज में एक कंपन था, जैसे वह डर रहे हों। दोपहर में लंच ब्रेक के दौरान आरव, मीरा और रोहन कैंटीन में बैठे थे। रोहन ने कहा, यार, ये नया टीचर बड़ा स्ट्रेंज लगता है। उसकी आंखें वैसी ही हैं जैसे हॉरर मूवी में घोस्ट की। मीरा हंसी, तुम हमेशा ओवरथिंक करते हो। शायद वह बस नर्वस है। लेकिन आरव चुप था। उसने देखा था कि मिस्टर कश्यप स्कूल के पुराने विंग की तरफ जा रहे थे, वह हिस्सा जहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि वह बंद था। कहा जाता था कि वहां भूत घूमते हैं। शाम को स्कूल छूटने के बाद आरव घर गया। उसका घर स्कूल के पास ही था, एक छोटा सा बंगला। उसकी माँ ने डिनर बनाया, रोटी सब्जी और दाल। लेकिन आरव का मन कहीं और था। रात में जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे एक सपना आया। सपने में स्कूल की इमारत सोने की चमक रही थी, लेकिन अचानक वह सो गई। पूरी इमारत सांस ले रही थी, जैसे कोई जीवित प्राणी। आरव की नींद टूट गई। वह उठा और खिड़की से बाहर देखा। दूर से स्कूल की इमारत दिख रही थी, और उसे लगा कि वहां एक रोशनी टिमटिमा रही है। अगले दिन स्कूल में इतिहास की क्लास में मिस्टर कश्यप ने स्कूल के इतिहास के बारे में बताना शुरू किया। ये स्कूल 1850 में बना था। जमींदार राव साहब ने इसे बनवाया। लेकिन एक रात एक अजीब घटना घटी। राव साहब गायब हो गए, और उनके साथ स्कूल का सोना भी। बच्चों ने पूछा, सर, सोना कहाँ गया? मिस्टर कश्यप मुस्कुराए, यह एक रहस्य है। शायद स्कूल के नीचे गुप्त कमरे में। आरव के मन में सवाल उठे। क्लास के बाद वह मीरा और रोहन से मिला। दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है। हमें जांच करनी चाहिए। तीनों ने प्लान बनाया। शाम को स्कूल बंद होने के बाद वे चुपके से अंदर घुसेंगे। लेकिन स्कूल में घुसना आसान नहीं था। गेट पर वॉचमैन था, चाचा जी, जो हमेशा सिगरेट पीते रहते थे। आरव ने आइडिया दिया, हम पीछे की दीवार से कूदेंगे। रोहन डरा, यार, अगर पकड़े गए तो सस्पेंड हो जाएंगे। मीरा ने कहा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। शाम हुई। सूरज डूब रहा था और शहर में ठंडी हवा बह रही थी। तीनों स्कूल के पीछे पहुंचे। दीवार ऊंची थी, लेकिन रोहन ने एक बॉक्स रखा और कूद गए। अंदर सब शांत था। वे पुराने विंग की तरफ गए। दरवाजा बंद था, लेकिन आरव ने एक तार से लॉक खोला, वह टीवी में देख चुका था। अंदर धूल भरी थी, पुरानी किताबें और फर्नीचर। अचानक एक आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रोहन चिल्लाया, भूत। लेकिन मीरा ने कहा, शांत रहो, ये हवा है। वे आगे बढ़े। एक कमरे में उन्होंने एक पुराना डायरी पाया। डायरी में लिखा था, सोने का रहस्य स्कूल के नीचे है। लेकिन सावधान, स्कूल सोती है। आरव ने पढ़ा, क्या मतलब? तभी फ्लो से एक क्रेकिंग साउंड आए, मानो फ्लो हिल रहा हो। तीनों डर गए और भागे। बाहर आकर वे सांस लेते रहे। आरव ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, कल फिर आएंगे। घर जाकर आरव ने इंटरनेट पर सर्च किया। स्कूल के बारे में कुछ पुरानी खबरें मिली। 1950 में एक टीचर गायब हो गया था। क्या कोई कनेक्शन है? रात में फिर वही सपना। इस बार स्कूल की इमारत उठी और बोली, मेरा सोना लौटा दो। आरव पसीने से तर होकर उठा। अगले दिन स्कूल में मिस्टर कश्यप ने क्लास में एक मैप दिखाया, स्कूल का पुराना मैप। यहाँ गुप्त सुरंग है।
बच्चों ने हंसा, लेकिन आरव ने नोट किया। लंच में तीनों ने चर्चा की। मीरा ने कहा, शायद मिस्टर कश्यप भी ढूंढ रहे हैं। रोहन ने कहा, या वह चोर है। शाम को वे फिर गए, इस बार टॉर्च और रस्सी लेकर। पुराने कमरे में उन्होंने फ्लोर पर एक ट्रैपडोर पाया। उसे खोला, नीचे सीढ़ियां थीं। नीचे उतरकर वे एक गुफा जैसे कमरे में पहुंचे। वहां दीवारों पर चित्र थे सोने की खदान के। अचानक एक छाया दिखी, कोई था वहां। तीनों छिप गए। वह मिस्टर कश्यप थे, कुछ ढूंढ रहे थे। मिस्टर कश्यप ने मरमराया, कहाँ है वह मानचित्र। तभी आरव की टॉर्च गिर गई। मिस्टर कश्यप मुड़े, कौन है। तीनों भागे, लेकिन रोहन गिर गया। मिस्टर कश्यप ने पकड़ा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आरव ने कहा, सर, हम रहस्य सॉल्व कर रहे हैं। मिस्टर कश्यप हैरान हुए, फिर हंसे, तुम बच्चे हो, ये खतरनाक है। वे बाहर आए। मिस्टर कश्यप ने बताया, मैं राव साहब का वंशज हूँ। सोना मेरे पूर्वजों का है। लेकिन स्कूल में एक श्राप है, हर रात स्कूल सोती है, मतलब हिलती है। तीनों स्तब्ध थे। क्या ये सच है। मिस्टर कश्यप की बात सुनकर आरव, मीरा और रोहन हैरान थे। वे स्कूल के बाहर बैठे थे, चांद की रोशनी में। मिस्टर कश्यप ने जारी रखा, राव साहब ने सोना छिपाया था क्योंकि अंग्रेज लूटना चाहते थे। लेकिन उन्होंने एक जादूगर से श्राप मांगा कि सोना सिर्फ वंशज को मिले, वरना स्कूल सोएगी और सब नष्ट हो जाएगा। रोहन ने पूछा, सर, श्राप क्या है। मिस्टर कश्यप ने कहा, हर पूर्णिमा की रात स्कूल हिलती है, जैसे सो रही हो। अगर सोना निकाला तो बड़ा हादसा हो सकता है। तीनों घर गए, लेकिन नींद नहीं आई। आरव ने सोचा, क्या श्राप सच है। अगले दिन स्कूल में वे मिस्टर कश्यप से मिले। सर, हमें मदद करने दो। मिस्टर कश्यप ने मना किया, खतरनाक है। लेकिन मीरा ने कहा, हमारे पास फ्रेश माइंड है। आखिरकार वे राजी हुए। प्लान था पूर्णिमा की रात को जाना। पूर्णिमा 2 दिन बाद थी। तब तक वे रिसर्च करते। मीरा लाइब्रेरी गई, पुरानी किताबें पढ़ी। उसे पता चला कि राव साहब एक अल्केमिस्ट थे, सोना बनाने वाले। शायद सोना असली नहीं, बल्कि जादू से बना। रोहन ने इंटरनेट पर सर्च किया, श्राप की कहानियां पढ़ी। आरव ने स्कूल के पुराने मैप स्टडी किए। पूर्णिमा की रात आई, चांद पूरा था, आसमान साफ। चारों मिस्टर कश्यप सहित स्कूल गए। चाचा जी को बहाना बनाकर सुलाया। अंदर घुसकर ट्रैपडोर से नीचे गए। गुफा में चांद की रोशनी एक छेद से आ रही थी। मिस्टर कश्यप ने एक की खोली, जिसमें एक बॉक्स था। बॉक्स में एक मानचित्र और एक पेंडेंट। पेंडेंट सोने का था, चमक रहा था। अचानक जमीन हिली। स्कूल सो रही थी, दीवारें क्रेक कर रही थीं। रोहन चिल्लाया, भागो। लेकिन मिस्टर कश्यप ने कहा, रुको, पेंडेंट से श्राप टूटेगा। उन्होंने पेंडेंट को एक स्लॉट में लगाया। हिलना बंद हुआ, लेकिन तभी एक आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। गुफा में एक छाया दिखी, राव साहब की आत्मा। आत्मा बोली, तुमने श्राप तोड़ा, अब सोना तुम्हारा। लेकिन सावधान, लालच मत करना। छाया गायब हो गई। चारों बाहर आए। मिस्टर कश्यप ने कहा, सोना स्कूल के लिए इस्तेमाल करेंगे, नई बिल्डिंग, किताबें। तीनों खुश थे। लेकिन अगले दिन स्कूल में एक नई घटना। प्रिंसिपल सर ने कहा, कल रात भूकंप आया था। लेकिन कोई भूकंप नहीं था, सिर्फ स्कूल हिला था। आरव ने सोचा, श्राप खत्म हुआ। शाम को वे फिर गए। गुफा में बॉक्स खाली था, सोना गायब। मिस्टर कश्यप गायब थे। क्या वे चोर थे। मीरा ने कहा, शायद नहीं। देखो, एक नोट है, सोना सुरक्षित है। धन्यवाद। लेकिन सोना कहाँ। तीनों ने जांच शुरू की। रोहन ने कहा, शायद शहर के बाहर। वे मिस्टर कश्यप के घर गए, लेकिन वह खाली था। रात में आरव को फिर सपना। इस बार आत्मा ने कहा, सोना स्कूल में ही है। गहराई में। आरव ने दोस्तों को बताया। वे स्कूल गए, गहराई में खुदाई की। एक और कमरा मिला, जिसमें सोने की ईंटें। लेकिन ईंटें नकली लग रही थी, सिर्फ चमक। मीरा ने टेस्ट किया, यह असली सोना नहीं, बल्कि अल्केमी से बना। तभी पुलिस आए। मिस्टर कश्यप ने कॉल किया था, बच्चों, सोना असली नहीं, यह इतिहास का हिस्सा है। मैंने इसे म्यूजियम को दिया। तीनों राहत की सांस ली। लेकिन श्राप। मिस्टर कश्यप ने कहा, श्राप सिर्फ कहानी थी, डराने के लिए। कहानी खत्म लग रही थी, लेकिन आरव को शक था। रात में स्कूल फिर हिला। क्या श्राप सच था। आरव का शक सही था। श्राप की कहानी सिर्फ बहाना थी। अगले दिन स्कूल में अफवाह फैली, मिस्टर कश्यप गायब हैं। पुलिस जांच कर रही थी। आरव, मीरा और रोहन ने फैसला किया कि वे खुद सॉल्व करेंगे। मीरा ने कहा, हमें स्कूल के इतिहास की गहराई में जाना होगा। वे शहर की पुरानी लाइब्रेरी गए।
वहां एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन थे, दादाजी। दादाजी ने बताया, स्कूल में एक गुप्त सोसाइटी थी, गोल्डन गार्डियंस। वे सोने की रक्षा करते थे। दादाजी ने एक पुरानी किताब दी। किताब में लिखा था कि राव साहब ने सोना छिपाया, लेकिन वह सोना कर्स था, जो उसे छुएगा सो जाएगा हमेशा के लिए। रोहन हंसा, सोने की स्कूल, सोने वाला श्राप। लेकिन आरव गंभीर था, शायद मिस्टर कश्यप सो गए हैं। वे स्कूल वापस गए। गुफा में उन्होंने एक और दरवाजा पाया। अंदर मिस्टर कश्यप लेटे थे, सोए हुए। मीरा ने चेक किया, पल्स है, लेकिन कोमा में। तभी एक आदमी आया, वह स्कूल का पुराना टीचर था, मिस्टर सिंह। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, मिस्टर सिंह ने बताया। मैं गोल्डन गार्डियन हूं। श्राप सच है। कश्यप ने सोना छुआ। तीनों हैरान। मिस्टर सिंह ने कहा, श्राप तोड़ने का तरीका है पूर्णिमा की रात पेंडेंट से प्रार्थना। लेकिन पूर्णिमा गुजर चुकी थी। अगली 28 दिन बाद। रोहन ने कहा, तब तक सर मर जाएंगे। मिस्टर सिंह ने कहा, नहीं, श्राप उन्हें जिंदा रखता है, लेकिन सोए हुए। प्लान बनाया, वे पेंडेंट ढूंढेंगे। पेंडेंट मिस्टर कश्यप के पास था। उन्होंने लिया। अब प्रार्थना की भाषा सीखनी थी, संस्कृत में। मीरा ने सीखी, लेकिन इंतजार लंबा था। इन दिनों में स्कूल में अजीब घटनाएं हुई। बच्चे क्लास में सो जाते, टीचर्स को नींद आती, मानो श्राप फैल रहा हो। आरव ने डायरी पढ़ी। उसमें लिखा, श्राप तोड़ने के लिए सोने को जलाना होगा। क्या सोना जलाना? मीरा ने कहा, शायद अल्केमी से। वे लैब में एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन असफल। पूर्णिमा आए। वे गुफा में गए। मीरा ने प्रार्थना पढ़ी। पेंडेंट चमका। मिस्टर कश्यप उठे, धन्यवाद। लेकिन तभी जमीन हिली। श्राप टूटा नहीं। मिस्टर सिंह चिल्लाए, गलत प्रार्थना। सही प्रार्थना किताब में थी। भागदौड़ में वे बाहर आए। पुलिस आए, लेकिन श्राप जारी। अब पूरा स्कूल सो रहा था, बच्चे, टीचर, सब। शहर में पैनिक। आरव ने कहा, हमें सोना ढूंढना होगा। वे गहराई में गए। सोना मिला, एक बड़ा खजाना, लेकिन छूने से डर। रोहन ने दस्ताने पहने। सोना असली था, लेकिन श्राप। मिस्टर कश्यप ने कहा, श्राप नहीं, हिप्नोटिज्म। कोई गैस है गुफा में। मीरा ने टेस्ट किया, हाँ, एक गैस लीक हो रही थी, नींद लाने वाली। राव साहब ने सुरक्षा के लिए लगाई थी। सब जाग गए। रहस्य सॉल्व, कोई श्राप नहीं, विज्ञान। लेकिन आरव को लगा, कुछ और है। विज्ञान की व्याख्या से सब संतुष्ट थे, लेकिन आरव नहीं। गैस कैसे इतने सालों से? उसने मिस्टर सिंह से पूछा। मिस्टर सिंह ने स्वीकारा, गैस हमने लगाई। गोल्डन गार्डियन सोने की रक्षा करते हैं। तो श्राप फेक था, लेकिन सोना असली। मिस्टर सिंह एक ग्रुप के लीडर थे, जो सोने को बेचना चाहते थे। आरव ने पुलिस को बताया, लेकिन मिस्टर सिंह भाग गए। तीनों ने पीछा किया। शहर के जंगल में एक पुरानी हवेली में। वहां गार्डियंस की मीटिंग थी। वे सोने को बांट रहे थे। रोहन ने वीडियो बनाया। मीरा ने 100 डायल किया। पुलिस आई, सब पकड़े गए। सोना सरकार को सौंपा गया। स्कूल को फंड मिला। मिस्टर कश्यप असली वंशज थे, उन्हें हिस्सा मिला। लेकिन अंत में एक ट्विस्ट, आरव को एक लेटर मिला। रहस्य खत्म नहीं हुआ। सोने की स्कूल अभी सो रही है। क्या और रहस्य? तीनों ने फैसला किया, आगे की एडवेंचर्स के लिए तैयार। समापन और नई शुरुआत। कहानी का अंत खुशी से हुआ। स्कूल नया बना, बच्चे खुश। लेकिन आरव जानता था, रहस्य कभी खत्म नहीं होते। वे नए एडवेंचर्स की तलाश में। शहर में नई घटनाएं, एक हॉन्टेड हाउस। लेकिन वह दूसरी कहानी है।